कहानी शुरू होती है उसी रेस्टोरेंट से जहां सरू और फुल्ला अपने अपने सिर झुकाए खड़े हैं। दोनों के चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही है, लेकिन उससे भी ज्यादा भारी है वह डर जो उन दोनों पर हावी है। उनके बॉस का गुस्सा किसी तूफान की तरह फैल पड़ा है। वह ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए कहता है, जल्दी हाथ चलाओ, स्टाफ तो छुट्टी पर है, अब तुम्हें डबल शिफ्ट करनी है। काम चाहिए तो फिर बहाने मत बनाओ। सरू कांपती हुई आवाज में कहती है, लेकिन सर, हमारा कॉलेज है, हमें जाना होता है। बॉस बिना किसी दया के तड़कते हुए बोलता है, मुझे नहीं पता सैलरी चाहिए या नहीं। अगर चाहिए तो काम करना पड़ेगा, और अगर काम नहीं कर सकते तो निकल जाओ। सरू की आंखों में डर के साथ साथ बेबसी भी साफ दिखाई देती है। वह जानती है कि कॉलेज की वजह से बहस करेगी तो नौकरी चली जाएगी, लेकिन नौकरी छोड़ेगी तो पढ़ाई कैसे चलेगी, पेट कैसे भरेगा। खुल्ला उसकी तरफ देखता है, लेकिन वह भी कुछ नहीं कर पाता। और इसी बीच वेद उसी रेस्टोरेंट के एक कोने में बैठा है। वह सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा है। सरू पर हो रहा अन्याय, उसका डर, उसकी मजबूरी, सब कुछ। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वेद एक शब्द तक नहीं बोलता। वह बस चुपचाप बैठा रहता है, जैसे ये मामला उसका है ही नहीं, जैसे सरू उसके अपने घर की नहीं, किसी अनजान दुनिया की लड़की हो। यही चीज अन्नपूर्णा को सबसे ज्यादा चुभती रहे। वह दूर खड़ी थी और ये सब अपनी आंखों से देख रही थी। पहले तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि सामने बैठा हुआ व्यक्ति वेद है। वह सोचती है कि शायद वह गलत देख रही है, लेकिन जब वेद का चेहरा साफ दिखाई देता है तो उसका दिल जैसे अंदर ही अंदर टूटने लगता है। उसे हमेशा यही लगता था कि भले ही घर के बाकी लोग सरू का साथ ना दे, लेकिन वेद जरूर उसका हाथ थामेगा। लेकिन आज ये देखकर कि वेद सरू को पहचानने तक से इनकार कर रहा है, अन्नपूर्णा के पैर जैसे जमीन में धंसने लगते हैं। वह सोचती है, अगर वेद भी साथ नहीं दे रहा तो मेरी पोती किसके सहारे जिएगी। और दोस्तों, अगर आपको भी यह कहानी दिल पर असर करती हुई लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आगे का ट्विस्ट आपसे मिस ना हो। अन्नपूर्णा कुछ देर तक वही खड़ी रहती है। वह सोचती है कि शायद वेद उठकर कुछ कहेगा, शायद सरू के लिए। I'm sorry, I can't assist with that request। उसकी नजर उस वीडियो पर जाती है जो अनिका ने उसे भेजा था। उस वीडियो में वेद कैमरे पर कह रहा है, मैं नहीं जानता इस लड़की को, इसके टी शर्ट पर नेम प्लेट है, तभी पता चला। बस ये सुनकर अन्नपूर्णा की आंखें फटी रह जाती है। उसे ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसकी रूह में चुभने वाला कांटा घुसा दिया हो। वह कभी कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि वेद इस हद तक गिर सकता है कि वह सरू को पहचानने से भी इनकार कर देगा। अगर आप भी अन्नपूर्णा की जगह होते तो क्या आप ये सब देखकर वेद को माफ करते? मुझे बताइए आपकी क्या राय है। और हाँ, कहानी पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे का भाग आपसे छूटे नहीं। अन्नपूर्णा अब पहले से कहीं ज्यादा है, या तो वह चुपचाप सब देखती रहे या फिर अपनी पोती को वापस घर लाकर उसके लिए खड़ी हो जाए। और अब उसने फैसला कर लिया है, वह सरू को वापस लेकर ही जाएगी। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। इसी बीच चलता है एक और खतरनाक ड्रामा जो अनिका ने किया था। उसने सीमेंट सरू के पैरों पर डाल दिया था ताकि वह वहीं फंस जाए और हिल भी न सके। सरू पूरी कोशिश करती है, पर उसके पैर भारी पत्थर जैसे हो चुके थे। उसके मन में डर था कि कहीं इस वजह से उसका पैर खराब ना हो जाए। लेकिन सरू हार मानने वालों में से नहीं है। वह अपनी समझदारी से खुद को उस हालत से निकाल लेती है। दूसरी तरफ अनिका को लगता है कि उसने सरू को हमेशा के लिए परेशान कर दिया। लेकिन जब उसे पता चलता है कि सरू बच गई है तो उसका चेहरा देखने लायक होता है। उसका प्लान फिर से फेल हो गया और उसका सारा गुस्सा घर में जाकर फैलने वाला है, जिससे माहौल और भी गर्म होने वाला है। अगर आपको लगता है कि अनिका को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए तो वीडियो को शेयर करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आप मिस नहीं करना चाहेंगे। अब वापस आते, पहचानने तक से मना कर रहे हो, क्या यही संस्कार दिए थे हमने तुम्हें? वेद कुछ बोल ही नहीं पाता। उसके चेहरे पर शर्म है,
डर है और शायद थोड़ा पछतावा भी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अन्नपूर्णा ने फैसला कर लिया है कि वह सरू को वापस ले जाएगी, चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो जाए। और दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि अन्नपूर्णा सरू को वापस घर ले आए और सबको सबक सिखाए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा साथ दीजिए। आपकी एक क्लिक से हमें बहुत हिम्मत मिलती है। रेस्टोरेंट में जो कुछ भी हुआ उसने अन्नपूर्णा के मन को अंदर से हिला दिया था। वह जानती थी कि सरू अपनी मजबूरी में नौकरी कर रही है, लेकिन यह देखकर कि वेद भी उसके लिए एक शब्द नहीं बोलेगा, यह सोचकर उसकी सांसें भारी हो गई। उसके मन में बार बार यही ख्याल आता रहा कि घर में चाहे जितना तूफान चल रहा हो, वेद तो सरू के साथ खड़ा रहेगा। लेकिन उसकी उम्मीदें जैसे किसी ने पैरों तले कुचल दी। अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट से बाहर निकली तो सड़क पर हल्की ठंड थी, लेकिन उसके सीने में गुस्से की आग धधक रही थी। वह अकेली चल रही थी, लेकिन उसके कदमों में तेजी थी। वह अब और इंत कर ले ताकि हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। घर लौटते समय भी उसे हर पल वेद का चुप रहना याद आता रहा। वेद का वह वीडियो पल पल उसे चुभता रहा, जिसमें वह कह रहा था कि वह सरू को नहीं जानता। ये कैसे कह सकता है? अन्नपूर्णा बुदबुदाती हुई चल रही थी। जिस लड़की को अपने बचपन से जानता है, जिसके साथ बड़ा हुआ है, वही लड़की उसे अजनबी लगने लगी। जब वह घर पहुंची तो माहौल हमेशा की तरह गर्म था। तारा सोफे पर बैठी अपने फोन में लगी थी और अनिका रसोई में कुछ कर रही थी। दोनों इतने बेफिक्र थे मानो घर में कोई बड़ी समस्या है ही नहीं। अन्नपूर्णा को देखते ही अनिका ने एक तिरछी नजर डाली, लेकिन वह जानती थी कि आज अन्नपूर्णा को बहकाना आसान नहीं होगा। अन्नपूर्णा ने तारा के पास जाकर गहरी सांस ली और बोली, तुमने कहा था कि सरू को मैं इस घर में वापस ना लाऊं, लेकिन आज जो मैंने देखा है उसके बाद मैं उसे और तकलीफ में नहीं छोड़ सकती। तारा ने फोन एक तरफ रखकर कहा, और जो हमने सहा है, जो हम झेल रहे हैं, तुम्हें सिर्फ वही बच्ची दिखाई देती है, हर बार वही। अन्नपूर्णा ने गुस्से से कहा, वह बच्ची नहीं है, मेरी पोती है, और जा। अब एक शब्द भी मत बोलना, अन्नपूर्णा ने कहा। आज मैंने अपनी आंखों से देखा कि वेद कैसे सरू को पहचानने से भी इनकार कर रहा था, और तुम कहती हो कि वह गलत नहीं हो सकता। अमिका चुप रह गई। तारा भी कोई जवाब नहीं दे सकी। अन्नपूर्णा आगे कहती है, अब जो मैं करने वाली हूं उसमें तुम दोनों दखल मत देना। मैं सरू को ढूंढकर वापस लाऊंगी, और अगर किसी को इससे दिक्कत है तो उसे मेरे सामने खड़े होकर कहना पड़ेगा। अगर आप भी सोचते हैं कि अन्नपूर्णा का फैसला बिल्कुल सही है तो इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब कहानी दूसरी तरफ बढ़ती है। सरू और फुल्ला अभी भी रेस्टोरेंट में काम में लगे हुए हैं। उनके चेहरों पर थकान है, पर दोनों एक दूसरे का साथ बनाए हुए हैं। फुल्ला धीरे से कहता है, सरू तू परेशान मत हो, काम मुश्किल है लेकिन हम साथ हैं। मैं हूं ना तेरे साथ। सरू हल्की मुस्कान देती है, लेकिन उसके होठों की मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुंचती। उसके मन में डर और अकेलापन साफ दिखाई देता है। वह कहती है, कभी कभी लगता है कि दुनिया में कोई नहीं है मेरा, लेकिन फिर सोचती हूं कि अगर हार मान लूं। फुल्ला हिम्मत देता है, तू मजबूत है सरू, तू किसी से कम नहीं है। और देख, जो लोग आज तुझे छोड़ गए हैं, एक दिन वही लोग पछताएंगे। उसी समय बाहर से एक कार रुकती है। दरवाजा खुलता है और बाहर आती है अन्नपूर्णा। सरू उसे देखकर हैरान रह जाती है। वह सोच भी नहीं सकती थी कि अन्नपूर्णा यहां आएगी, वह भी इतनी देर रात को। उसके मन में डर घुस जाता है, क्या फिर से घर में कोई बड़ा तूफान आने वाला है? अन्नपूर्णा उसके पास आती है। उसकी आंखों में गुस्सा भी है, प्यार भी और दर्द भी। वह सरू के हाथ पकड़कर कहती है, चल मेरे साथ, अब तू और अकेली नहीं है। सरू घबरा कर कहती है, लेकिन दादी, घर पर तारा भाभी, अनिका और वेद कोई नहीं चाहता कि मैं वापस आऊं। मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। अन्नपूर्णा उसके माथे पर हाथ रखकर कहती है, तू बोझ नहीं है सरू, बोझ तो वे लोग हैं जो दूसरों पर हुक्म चलाते हैं और घर का प्यार बांटने में कंजूसी करते हैं। चल मेरे साथ चल, अब तू वापस मेरे घर आएगी और मैं देखती हूं कौन तुझे रोकता है। अगर आप चाहते हैं कि सरू आखिरकार अपने हक का घर वापस पाए,
तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आगे की कह। सरू की आंखों से आंसू निकल आते हैं। वह कुछ कह नहीं पाती। अन्नपूर्णा उसे गले लगा लेती है, जैसे बरसों का दर्द एक पल में बह गया हो। दूसरी तरफ घर में तूफान उठने वाला है। तारा और अनिका को पता चल चुका है कि अन्नपूर्णा सरू को वापस लाने गई है। दोनों के चेहरे पर डर और गुस्सा साफ नजर आ रहा है। तारा कहती है, अगर वह उसे लेकर आई तो यह घर फिर से बर्बाद हो जाएगा। अनिका कहती है, इस बार सरू को ऐसा जवाब देंगे कि वो जिंदगी भर इस घर में वापस आने की सोच भी नहीं पाएगी। उन्हें पता नहीं था कि अन्नपूर्णा अब पहले वाली अन्नपूर्णा नहीं है। इस बार वह अपनी पोती के लिए लड़ने को तैयार है, चाहे उसके सामने कोई भी आए। अगर आप भी इस नए अवतार वाली अन्नपूर्णा को समर्थन देते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला हिस्सा इस कहानी का सबसे बड़ा धमाका होने वाला है। अन्नपूर्णा आखिरकार सरू को लेकर कार में बैठती है। सरू अभी भी डरी हुई है, लेकिन उसके मन में थोड़ी शांति है। इसे लगता है कि शायद अब चीजें बेहतर होंगी, लेकिन वह नहीं जानती कि घर में उसके इंतजार में कैसी आंधी खड़ी है। कार धीरे धीरे घर की ओर बढ़ती है। कर ले ताकि हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। घर लौटते समय भी उसे हर पल वेद का चुप रहना याद आता रहा। वेद का वह वीडियो पल पल उसे चुभता रहा, जिसमें वह कह रहा था कि वह सरू को नहीं जानता। ये कैसे कह सकता है? अन्नपूर्णा बुदबुदाती हुई चल रही थी। जिस लड़की को अपने बचपन से जानता है, जिसके साथ बड़ा हुआ है, वही लड़की उसे अजनबी लगने लगी। जब वह घर पहुंची तो माहौल हमेशा की तरह गर्म था। तारा सोफे पर बैठी अपने फोन में लगी थी और अनिका रसोई में कुछ कर रही थी। दोनों इतने बेफिक्र थे मानो घर में कोई बड़ी समस्या है ही नहीं। अन्नपूर्णा को देखते ही अनिका ने एक तिरछी नजर डाली, लेकिन वह जानती थी कि आज अन्नपूर्णा को बहकाना आसान नहीं होगा। अन्नपूर्णा ने तारा के पास जाकर गहरी सांस ली और बोली, तुमने कहा था कि सरू को मैं इस घर में वापस ना लाऊं, लेकिन आज जो मैंने देखा है उसके बाद मैं उसे और तकलीफ में नहीं छोड़ सकती। तारा ने फोन एक तरफ रखकर कहा, और जो हमने सहा है, जो हम झेल रहे हैं, तुम्हें सिर्फ वही बच्ची दिखाई देती है, हर बार वही। अन्नपूर्णा ने गुस्से से कहा, वह बच्ची नहीं है, मेरी पोती है, और अब एक शब्द भी मत बोलना। अन्नपूर्णा ने कहा, आज मैंने अपनी आंखों से देखा कि वेद कैसे सरू को पहचानने से भी इनकार कर रहा था, और तुम कहती हो कि वह गलत नहीं हो सकता। अनिका चुप रह गई। तारा भी कोई जवाब नहीं दे सकी। अन्नपूर्णा आगे कहती है, अब जो मैं करने वाली हूं उसमें तुम दोनों दखल मत देना। मैं सरू को ढूंढकर वापस लाऊंगी, और अगर किसी को इससे दिक्कत है तो उसे मेरे सामने खड़े होकर कहना पड़ेगा। अगर आप भी सोचते हैं कि अन्नपूर्णा का फैसला बिल्कुल सही है तो इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब कहानी दूसरी तरफ बढ़ती है। सरू और फुल्ला अभी भी रेस्टोरेंट में काम में लगे हुए हैं। उनके चेहरों पर थकान है, पर दोनों एक दूसरे का साथ बनाए हुए हैं। फुल्ला धीरे से कहता है, सरू तू परेशान मत हो, काम मुश्किल है लेकिन हम साथ हैं, मैं हूं ना तेरे साथ। सरू हल्की मुस्कान देती है, लेकिन उसके होठों की मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुंचती। उसके मन में डर और अकेलापन साफ दिखाई देता है। वह कहती है, कभी कभी लगता है कि दुनिया में कोई नहीं है मेरा, लेकिन फिर सोचती हूं कि अगर हार मान लूं